क्या बीजेपी को छोड़कर किसी और से गठबंधन करेंगे एकनाथ शिंदे? महाराष्ट्र में क्यों छिड़ी है ऐसी चर्चा? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहने के बाद अब उप मुख्यमंत्री का दायित्व संभाल रहे एकनाथ संभाजी शिंदे क्या फिर से चौंकाएंगे? मंगलवार को एकनाथ शिंदे ने आश्चर्यजनक तौर पर मुंबई में मनसे चीफ राज ठाकरे के घर पर स्नेह भोज किया। इसके बाद से महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। चर्चा हो रही है कि क्या एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना बीएमसी और दूसरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मनसे के साथ गठबंधन करने वाले हैं। कहते हैं राजनीति में जो दिखता है वह होता नहीं है। राजनीतिक चर्चाओं के बीच शिंदे ने मीडिया से कहा कि वे राज ठाकरे से मिलने गए थे। मुलाकात के दौरान दोनों के बीच बाला साहब ठाकरे की यादों को लेकर बात हुई। बेटे की हार के बाद पहली मुलाकात। शिंदे जो भी कहें, लेकिन महायुति में काफी समय से असहज महसूस कर रही शिवसेना और मनसे की दोस्ती की संभावनाओं को खारिज नहीं किया जा सकता है। विधानसभा चुनावों में यह एकनाथ शिंदे ही जिन्होंने बीजेपी के कहने के बाद भी माहिम से अपना प्रत्याशी वापस नहीं लिया था। इसके चलते राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे की हार हुई थी। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। यह सब तब हुआ था जब राज ठाकरे और उनकी पत्नी ने बेटे को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। तब यह माना गया था कि शिंदे के कैंडिडेट खड़ा रखने से अमित ठाकरे की हार हुई। विधानसभा चुनावों के कई महीनों बाद दोनों नेताओं के एक साथ आने के बाद चर्चा हो रही है कि क्या शिंदे मुंबई ठाणे समेत मराठी बेल्ट यानी कोकण तब कोई नया समीकरण बनाने जा रहे हैं। मुलाकात से गरमाई राजनीति। एकनाथ शिंदे की राज ठाकरे से मुलाकात पहली बार नहीं हुई है। वह बतौर सीएम भी कई बार राज ठाकरे से मिले हैं, लेकिन विधानसभा चुनावों में दोनों के बीच दरार जगजाहिर हो गई थी। कुछ राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि दोनों मिले होंगे तो राजनीतिक चर्चा नहीं होगी, लेकिन यह मुलाकात दरार पाटने की कोशिश अधिक है। शिंदे की ठाकरे से मुलाकात के बाद कहा गया कि दोनों की विचारधारा एक जैसी है। इसके बाद ही ये अटकलें लगी कि खुद को मजबूत करने के लिए क्या शिंदे कोई नई युति यानी गठबंधन की सोच रहे हैं। लोकसभा चुनावों में राज ठाकरे एनडीए का हिस्सा बने थे, लेकिन तब कोई फायदा ही दिखा था। विचारधारा एक, दुश्मन भी सेम। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि शिवसेना ने ही विधानसभा चुनावों में मनसे को गठबंधन का विरोध किया था। अब विधानसभा चुनावों के बाद दोनों नेताओं के बीच पहली बैठक हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राज ठाकरे ने विधानसभा चुनावों में अजित पवार की पार्टी के 47 सीटें जीतने पर खास व्यंग्य किया था। महायुति में शामिल अजित पवार की एनसीपी से शिवसेना के रिश्ते ठीक नहीं हैं। नासिक और रायगढ़ के पालक मंत्रियों को लेकर दोनों दलों में खींचतान जारी है। ऐसे में हो सकता है कि शिंदे राज ठाकरे को नया पार्टनर बनाने की सोच रहे हों। बीजेपी छोड़कर नया गठबंधन। हालांकि वे बीजेपी को छोड़कर यह फैसला लेंगे, इसमें संदेह है, क्योंकि शिंदे के बाहर जाने पर भी फडणवीस सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जाहिर है कि शिंदे ऐसा करने से बचेंगे। यह अनुमान व्यक्त किया जा रहा है कि राज को साथ लेकर उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी समेत एमवीए को करारा धक्का दे, क्यों बीएमसी में उद्धव ठाकरे के गुट का ही कब्जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों के बाद भी राजनीति जारी है। बीजेपी आज की स्थिति अकेले सरकार बना सकने की स्थिति में खड़ी है। बीजेपी जहां खुद को मजबूत कर रही है, तो यही कोशिश अजित पवार और एकनाथ शिंदे भी कर रहे हैं। तीनों पार्टियों में विपक्ष के नेताओं का पक्ष प्रवेश इसी का हिस्सा है।